मेरी यूट्यूब वीडियो देख के एक लड़की का मुझे कॉल आया, वो एमपी से थी। तो मुझे बोली कि मैम मैंने ना फॉरएवर ऑलरेडी जॉइन कर रखा है, मुझे 2 मंथ हो गए हैं फॉरएवर जॉइन किए हुए। तो मुझे ना प्रोडक्ट रिटेल करनी है। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ 1 टू 1 आ जाइए, मैं आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। आप कैसे हमारे ऑटोमेशन के थ्रू आप कैसे प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। तो कहती मैडम मुझे प्रोडक्ट रिटेल नहीं करने, मतलब मुझे आप ही प्रोडक्ट ले लो मेरे सारे, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, आप मुझे मेरे प्रोडक्ट ले लो, मैंने 2cc कंप्लीट कर रखी है, तो आप मेरे प्रोडक्ट ले लो। मैंने कहा ऐसे मैं कैसे ले लूँ भाई, मैं आपके प्रोडक्ट नहीं ले सकती। मैं आपको ये गाइड कर सकती हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट कैसे रिटेल कर सकते हो और कैसे आप उन प्रोडक्ट रिटेल करके पैसे अर्न कर सकते हो। तो बोले कि नहीं मैम मुझे ना अपने प्रोडक्ट आप ही मैंने रिटेल तो करने हैं लेकिन आप ही ले लो, या फिर आप मुझे मेरे प्रोडक्ट रिफंड करवाना कैसे करते हैं मुझे सिखा दो। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता इस सिस्टम के बारे में कि रिफंड भी होते हैं या कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको ये सिखा सकती हूँ कि आपने प्रोडक्ट कैसे रिटेल करने हैं। तो उसने अपनी पूरी कथा सुनाई मुझे कि कैसे मैंने अपनी 2cc डन की, किस सिचुएशन में की। तो उस लड़की ने जब मुझे अपनी पूरी कथा सुनाई ना, तो मैं हैरान रह गई कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है। तो उसने मुझे बताया कि मैम जब मैंने 2cc डन करी थी ना, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि मेरे जो अपलाइन है ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना 30,000 मुझे दे दो, मैं आपके प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता हूँ, आपके प्रोडक्ट आपके घर पे पहुँच जाएंगे। तो कहती कि मैंने ना कैसे करके अपने पैसे अरेंज करके सर के ना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, 30,000 ट्रांसफ़र कर दिए। तो 1 मंथ के बाद जब भी मैंने उनको 1 मंथ हो गया मुझे प्रोडक्ट नहीं आए, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे प्रोडक्ट घर पे आए नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, आपके प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएँगे। तो जब मैंने अपना वो भी देखा ना ऐप देखी, तो उसमें भी मेरा 2cc तो शो ही नहीं हो रहा था कि 2cc मेरा हो चुका है। मैंने कहा आप बोल रहे हो कि मैंने 2cc डन कर लिया है और अभी आप मुझे बोल रहे हो कि ऐप में मेरा 2cc शो ही नहीं हो रहा। कहती हाँ जी मैम, उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि मैम ये देखो मेरा 0 ही आ रहा है, उसमें मेरा 2cc शो ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा फिर, कहती उसके बाद जब मैंने अपने मेंटोर को बोला, अपने अपलाइन को बोला कि मुझे मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मुझे नहीं करना आपके साथ बिजनेस, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि डब्बे में ना मुझे 20,000 के प्रोडक्ट शायद उन्होंने ना मुझे पैक करके ना मेरे घर पे ट्रांसफ़र कर दिए विदाउट बिल। तो जब मैंने वो बॉक्स खोला तो मैंने कहा कि मैं सर ये तो प्रोडक्ट बहुत कम है, ये तो 30,000 का प्रोडक्ट है ही नहीं। कहते हाँ ये 20,000 के प्रोडक्ट हैं, आप इतने रखो, 10,000 के प्रोडक्ट आपके नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएंगे। तो कहती मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोले कि अभी हमारे पास इतने ही प्रोडक्ट थे, आप ये ले लो, बाद में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जब मुझे उन्होंने ये पूरी कहानी सुनाई ना, तो मैं हैरान हो गई कि सच में लोग ऐसे भी स्कैम करते हैं। भई अगर उसने 2cc डन किया है तो उसके आईडी में मेंशन करो ना कि उसने 2cc डन किया है। तो दोस्तों ऐसे भी लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। मैं तो ये हैरान हूँ कि लोग ऐसे कर कैसे लेते हैं, लोगों को इतना बेवकूफ़ कैसे बना लेते हैं, हमसे तो बनते ही नहीं है। अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो पूरी सच्चाई के साथ फॉरएवर कीजिए, पूरी उनको क्लैरिटी दीजिए। अगर आप उसने 2cc डन किया है, आपके साथ किया है, तो उसके जो प्रोडक्ट है ना, अगर आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं, तो उस उनको क्या करना चाहिए था, उनके घर में उनके डायरेक्ट ऑर्डर लगा के उनके घर पर ही प्रोडक्ट आने चाहिए थे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उन्होंने या तो उसकी 2cc डन ही नहीं करवाई होगी, उसकी 2cc डन नहीं करवाई होगी, उनके 30,000 उन्होंने खुद ही यूज़ कर लिए होंगे, अब क्या कह सकते हैं। यहाँ तक तो मुझे ये लग रहा है कि यही होगा, यही हुआ होगा, क्योंकि अगर उसने 2cc डन करी होगी तो उसके ऐप में एलो स्टोर में मेंशन होना चाहिए था कि उसने 2cc डन करी है। उसके पास ना कोई अपना आईडी है, कोई प्रूफ, उसका केवाईसी क्लियर है, कुछ भी है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा है क्या, मतलब आगे करना क्या है, क्या होगा, उसको कुछ भी नहीं पता। वो इतना रो रही थी कि मैडम मैंने कैसे ना कैसे करके अरेंज करके कहीं से पकड़ के, कहीं से उधार लेके मैंने 30,000 उनको दिए, तो मेरे साथ ये हो गया। तो प्लीज़ बी अवेयर, अगर आपके साथ, अगर आप फॉरएवर जॉइन करना चाहते हो, तो प्लीज़ किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जॉइन कीजिए जो आपको सच्चा पर्सन लगता है, जो आपको लग रहा है कि ये मुझे पूरी क्लैरिटी देगा, मैं इस पे पूरा फेथ कर सकता हूँ।
तो दोस्तों फॉरएवर के नाम पे बहुत लोग स्कैम कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर, ऐसे लोगों के साथ मत फंसना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।